नमस्कार। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन को रोकने की काफी कोशिशें की गई। आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि भूमि पूजन को तुरंत रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने उसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। आपको यह भी याद होगा कि ओवैसी जैसे लोगों ने भी भूमि पूजन में अड़चन डालने की काफी कोशिशें की। वो वहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अयोध्या जा रहे हैं उस संवैधानिक हित में नहीं है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के अच्छे जानकार हैं अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जो जा रहे हैं, जो पहुंचने वाले हैं, क्या वो संवैधानिक हित में है या नहीं है। सर, क्या कहेंगे कि ओवैसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, वो संवैधानिक हित में नहीं है। इसका तो उत्तर उन्हीं को देना पड़ेगा। इसलिए उनको देना पड़ेगा कि न्यूज 18 परसों दिखा रहा था कि 3 मस्जिद हैदराबाद में बना और जिसका इन्होंने शिलान्यास कर रहे थे, ईटा और बालू और अथी दे रहे थे। आप भी सांसद हैं, आप भी उसी वाक्य और उसी शब्द का शपथ संसद में लिया है जिस वाक्य और जिस शब्द का शपथ प्रधानमंत्री लेता है, प्रत्येक संसद लेता है। प्रधानमंत्री तो वह होता है जो संसद के जो बहुमत से ज्यादा हैं उसका जो अध्यक्ष हुआ वो प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन शपथ का शब्द वही होता है। आप उस शपथ को लेकर के मस्जिद का आप शिलान्यास करेंगे, वो जायज है। और एक प्रधानमंत्री अपने धर्म के मंदिर में जाता है तो वो नाजायज है। ये दो चीज कहाँ से हो सकती है? आप ये बताएं कि आप किसको रिजाइन देके गए थे कि मैं एज ए सांसद मैं नहीं जा रहा हूँ? आप बताइए ओवैसी जी, ये तो बताइए। एक नहीं 3 मस्जिद को आपने शिलान्यास किया है। आप ये तो कम से कम बताइए कि आप कहाँ और किसको कहाँ लिख करके दिया कि मैं एक सांसद के रूप में मस्जिद नहीं जा रहा हूँ। दूसरा भी प्रश्न एक और है कि 1947 से लेकर के आज तक ले इस देश में दर्जनों प्रधानमंत्री हुआ है। अब प्रत्येक प्रधानमंत्री मंदिर भी गए हैं, मस्जिद भी गए हैं, गुरुद्वारा भी गए हैं, चर्च भी गए हैं। कौन सा वैसा प्रधानमंत्री है जो लिख करके दिया कि मैं एज ए प्रधानमंत्री के रूप में वहां नहीं जा रहा हूं, एज ए सांसद के रूप में जा रहा हूं? कहीं भी आप कागज लिखा के दिखा दीजिए। तो ये जो ओवैसी है, इनकी बातों पर ये पागल है, इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये तो वही ओवैसी है जिसने कहा था कि भारत में जितने भी बच्चे पैदा लेते हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। अरे क्या बोल रहे हो ओवैसी जी? संपूर्ण मुस्लिम होते हैं, हिंदू कहाँ चला गया? ये जो है ये पागल की तरह, जब से पहले उसने क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सुप्रीम है, उसको सब दोनों पक्ष मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कहा मैं तो नहीं मानूंगा। फिर बाद में कहने लगा कि हम 5 एकड़ जमीन खैरात में नहीं लेंगे, जमीन भी लिया। और फिर कहने लगा कि हमको ये जो है सो मस्जिद लौटा करके दे दो। मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि यहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएगी। आपको मालूम होना चाहिए 1528 में मंदिर तोड़ के मस्जिद बाबर ने बनाया। 25 कुर्सियां हिंदू ने बिता दिया, 1-2 नहीं, हमारे 25 पूर्वज ने अपने दिल में जेहन में इस बात कर को रखा कि वहां पर अयोध्या में एक मंदिर होना चाहिए। 25 नहीं देखा। आज 26वां वंशज मैं खड़ा होकर के यह देखने जा रहा हूं कि वहां पर मंदिर बनने जा रहा है जहां पर श्री राम जी का जन्म स्थान है। इसलिए उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो फालतू आदमी है। वो तो वही है कि सीए के पेटिशन को फाड़ दिया सांसद में। अगर कहीं दूसरे लोग इस तरह के जवाब देना शुरू करेगा तब क्या आप जाइएगा ओवैसी जी? ओवैसी जी जरा संभल जाइए, संभल करके बात कीजिए। सर, 500 सालों से हम लोग मंदिर निर्माण के लिए लगातार जो आंदोलन चल रहा था, लोगों ने गोलियां खाई, तमाम तरह के आंदोलन हुए, लेकिन आज वो आंदोलन सफल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, पूजा होने जा रही है। तो क्या कहेंगे, हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी जीत है ये?
हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत इस मामले में और है। मैं बता देता हूं जहाजी कि इस दुनिया में 46 सभ्यताएं अभी भी रिकॉर्ड पर है। 46 सभ्यताएं ने मुस्लिम जो तलवार निकला तो 45 सभ्यताओं को विलीन कर दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता विलीन, मिस्र की सभ्यता विलीन, यूनान की सभ्यता विलीन। अगर कोई एक सभ्यता अगर बची है तो वह हिंदू की सभ्यता आज तक बची है, सनातन धर्म की सभ्यता बची है। और सनातन धर्म ने बिना तलवार का, बिना युद्ध का 492 वर्ष तक ले युद्ध के नहीं करके अपने गर्दन को दे करके, इतिहासकार लोग बताते हैं कि इसमें 3.5 लोग, किसी ने कह रहा है 5 लाख लोगों की हत्याएं आज तक हुई है। और 5 लाख हत्याओं को दे करके कल जो है तो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया जाएगा। ये जी स्थिति है। तो ये जो कह रहे हैं ये लोग सरासर गलत कह रहे हैं। इन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत इस मामले में है कि यह सभ्यता ऐसी कैसी है कि बिना युद्ध का इन्होंने राम मंदिर के जन्मभूमि को इन्होंने कैसे जीत लिया। ये सबसे बड़ी उन लोगों के दिल में खल रहा है। इसलिए कि 492 वर्ष तक बिना तलवार उठाए हिंदू ने युद्ध करता रहा। 136 वर्ष में कोर्ट में रहा। 1857 तक इस्लाम का शासन रहा। 1857 के बाद ईसाई लोग शासन किया। ईसाई का शासन समाप्त होने के बाद नेहरू और गांधी ने जो काम किया, जिसके चलते आज 72 वर्ष के बाद लड़ाई करनी पड़ी। लड़ाई करने के बाद ये विजय हुआ। और एक बात और मैं बता देता हूँ, श्री राम हनुमान को इसलिए नहीं किया कि हनुमान उसका बहुत बड़ा पुजारी था। हनुमान को अंगूठी दिए, किसी को यह मौका नहीं मिला। मोदी जी को मौका क्यों मिल गया? मोदी एक प्रधानमंत्री संत के रूप में विराजमान है। मोदी संत है, एक योगी प्रधानमंत्री देश को मिला है। अब इसको देश की जनता को एक कर्तव्य बनता है कि वह इसको सुरक्षा दे, वह इसको बनाए रखे, देश का विकास करे। चलिए सर, आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। भूमि पूजन जो अयोध्या में होने के लिए जा रहा है, उसमें तमाम तरह की अड़चनें डाली जा रही है, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद भूमि पूजन होगा। ये तमाम हिंदुओं ने एक सपना देखा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, और वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर प्रदीप मावर के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।